संगम क्लब की ओर से दिव्य भव्य श्री राम कथा शोभा यात्रा अभिषेक महाराज के सानिध्य में नगर हुआ राममय। बड़ी न्यूज। संगम क्लब के तत्वावधान में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बाड़ी नगर में एक भव्य एवं दिव्य राम कथा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा पूज्य अभिषेक महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुई, जिससे आयोजन की गरिमा और आध्यात्मिकता और अधिक बढ़ गई। पूरे नगर में जय श्री राम के जयघोष गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ प्रातः दाऊजी मंदिर से हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा स्थल अग्रवाल पंचायती धर्मशाला पहुंची। शोभा यात्रा में भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों एवं बैंड बाजों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूज्य अभिषेक महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि श्री राम कथा मानव जीवन को मर्यादा, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनके दर्शन से श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। नगर की विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं, महिला मंडलों, युवाओं एवं बच्चों ने शोभा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। मार्ग में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा एवं प्रसाद वितरण कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा का मार्ग में घंटाघर पर अशोक पटवारी, सर्राफा बाजार संघ, अग्रसेन मार्केट गेट पर व्यापार मंडल बाड़ी अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री राजेंद्र गर्ग पप्पू एवं सब्जी मंडी चौराहे पर उमेश हलवाई एवं नरेंद्र मेडिकल वालों के द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम संयोजक मनोज मोदी ने जानकारी दी कि 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2025 तक अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में आयोजित श्री राम कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु सहभागिता करेंगे। शोभा यात्रा में संगम क्लब के पदाधिकारी व सदस्य अध्यक्ष मुनीश बंसल, मेडिकल महिला प्रमुख शिल्पी गर्ग, संयोजक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार भानु मंगल, प्रमोद मित्तल, अनिल मंगल, डॉक्टर पंकज सिंघल, विष्णु मित्तल, ऋषि गर्ग, डॉक्टर राजीव गोयल, अरुण मंगल, श्री भगवान बंसल, कौशल गर्ग, अजय गर्ग व सभी महिला सदस्य सभी उपस्थित रहे। आज संगम क्लब बाड़ी द्वारा बाड़ी की ग्राम्य जनता के सहयोग से बाड़ी में दिव्य भव्य शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली गई, जो राम कथा के रूप में 7 दिन अग्रवाल पंचायत धर्मशाला में आयोजित रहेगी। इसमें अपने महाराज जी के द्वारा प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा और आज 4-5 जगह बाड़ी के अंदर स्वागत समारोह रहे और ऐसा लगा ऐसे आज बाड़ी बस्ती पूरी राममय हो गई हो। बड़े आनंद में लोग डूबे हुए हैं और 7 दिन राम रस का रसपान करेंगे। बाड़ी के ग्राम खोरपुरा में 3.33 करोड़ की सीसी सड़क अधूरी, घटिया निर्माण से ग्रामीण परेशान। बाड़ी न्यूज। गांव खोरपुरा में करीब 1 वर्ष पूर्व 3 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क स्वीकृत हुई थी, लेकिन निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग कर कार्य किया गया तथा गांव के अंदर सीसी सड़क का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि अधूरे निर्माण और खराब गुणवत्ता के कारण सड़क जगह जगह से उखड़ गई है, जिससे बरसात के समय कीचड़ फैल जाता है। इससे गांव की महिलाएं, छात्र छात्राएं और बुजुर्गों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों द्वारा जनसुनवाई में भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अधूरी पड़ी सीसी सड़क का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि गाँव वासियों को कीचड़ और परेशानियों से राहत मिल सके। हाँ भाई, से कितने दिनों से बंद डला है? ये बहुत दिनों से है साहब, पहले ही का वो बना हुआ, उस जभी का पड़ा हुआ पहले से ही। ठेकेदार क्या कह रहा है? ठेकेदार से हमने कई बार कह दिया, ठेकेदार कुछ नहीं सुन रहा है हमारी। और प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की? प्रशासन अधिकारियों से हमने कई बार शिकायत करे आए, लिखित में भी दी है, कोई सुनवाई नहीं है। और हमने वहाँ पर शहरी कैंप लगे, उनमें भी हमने कहा है, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। ठीक। विकास रथों के माध्यम से आमजन तक पहुंच रही है योजनाओं की जानकारी। धौलपुर न्यूज। राज्य सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों में विकास रथों द्वारा गुरुवार को बाड़ी विधानसभा के पंचायत समिति मड़ा सरेखी,
अजीतपुर, गुजरापुरा, गढ़ी सुखा, महुआखेड़ा में एवं धौलपुर विधानसभा के पथैना, करीमपुर, कुम्हेरी, गढ़ी चटोला, जगरियापुरा में प्रचार प्रसार किया गया। इसी प्रकार राजाखेड़ा विधानसभा के मढ़ाभाव, जगरियापुरा, बसैयालालू, सहजपुर, पंचायत भवन मरेना एवं बसेड़ी विधानसभा के पवेनी, लीलोठी, कुरगवा, भिरामद, भरकुंजरा में प्रचार प्रसार किया गया। इन विकास रथों पर लगी एलईडी पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से पिछले 2 साल में राज्य व जिले में हुए विकास कार्यों, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं घोषणाओं की क्रियान्विति की जानकारी आमजन को दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित प्रचार प्रसार साहित्य का वितरण भी आमजन को किया जा रहा है। राज्य प्रयोगशाला सहायक संघ का प्रांतीय अधिवेशन। वैज्ञानिक युग में प्रयोगशाला सहायकों की भूमिका अहम। संदीप शर्मा, कोटा न्यूज। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ का राज्य स्तरीय शैक्षिकी अधिवेशन शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि विधायक संदीप शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक शर्मा ने कहा कि वैज्ञानिक युग में प्रयोगशाला सहायकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें संगठन के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज मेहता ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने मांगों पर चर्चा की। अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य आशुतोष मथुरिया ने वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पदों में वृद्धि पर जोर दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्षों द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र विधायक को सौंपा गया तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों व भामाशाहों का सम्मान किया गया। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी थाना क्षेत्र के महू का नगला निवासी 22 वर्षीय युवक सुनील पुत्र ओम प्रकाश का शव पार्वती नदी के बीहड़ क्षेत्र में एक पेड़ से लटका मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुनील 13 दिसंबर को ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। गुरुवार शाम शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बसेड़ी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया गया। मृतक के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। थानाधिकारी के अनुसार पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे। घटना के बाद परिवार में शोक और गांव में मातम का माहौल है। 12 तारीख को समय करीब 3-4 बजे सूचना मिली थी कि नगला महू के बिहड़ों में एक डेड बॉडी मतलब फांसी खा के लड़का खत्म हो गया है। जिस सूचना पे पुलिस जाब्ता पहुंचा था, जिन्होंने लाश को उसके परिवारजनों की मौजूदगी में लाकर सीएससी बसेड़ी में मोर्चरी में रखवाया गया था। रात को समय अधिक होने पर पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसकी लाश का उनके परिवारजनों की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई गई है और उनके परिवारजन भाई अनिल द्वारा पेश तहरीर पर मर्ग दर्ज कर जांच की जा रही है। मृतक का नाम सुनील है, सुनील सन ऑफ ओम प्रकाश, जाति जाटव, उम्र 23 साल। सुरारी कला में 500 मीटर सड़क अतिक्रमण मुक्त। आपसी सहयोग से रास्तों का चौड़ीकरण और स्वच्छता अभियान। सरमथुरा न्यूज। सुरारी कला गांव में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग और सहमति से गांव के रास्तों का चौड़ीकरण और स्वच्छता अभियान चलाया। इस पहल के तहत वर्षों से अतिक्रमण और संकरी गलियों की समस्या झेल रहे गांव की करीब 500 मीटर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर चौड़ा किया गया। ग्रामीणों ने चौपाल बैठकों के माध्यम से सामूहिक निर्णय लेकर श्रमदान, चंदा और मशीनों की सहायता से यह कार्य पूरा किया। इसमें बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही। सोच बदलो गांव बदलो टीम SBGBT के सदस्यों ने बताया कि चौड़े और व्यवस्थित रास्ते गांव के विकास का आधार होते हैं और मुख्यधारा से जुड़ने में मदद करते हैं। सुरारी कला ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि सामूहिक संकल्प और सही सोच से गांव का विकास संभव है। नगर परिषद कार्यालय पर कुर्की आदेश चस्पा। अधूरे नाले के मामले में कोर्ट की कार्रवाई, परिषद ने मांगा 6 दिन का समय। धौलपुर न्यूज। अधूरे नाले के निर्माण को लेकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में शुक्रवार को धौलपुर नगर परिषद कार्यालय पर कुर्की का आदेश चस्पा किया गया। ये कार्रवाई स्थायी लोक अदालत के निर्देशों के अनुपालन में की गई।
मामला वर्ष 2022 का है, जब केंथरी रिजॉर्ट के मालिक कैप्टन हरिकांत शर्मा ने अपने रिजॉर्ट के सामने अधूरी पड़ी नाली को पूरा कराने के लिए लोक अदालत में परिवाद दायर किया था। उसी वर्ष नगर परिषद और परिवादी के बीच नाले के निर्माण को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन कार्य पूरा नहीं किया गया। समझौते की पालना नहीं होने पर परिवादी ने आदेश की अवहेलना का मामला दायर किया, जिस पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन मीना ने 16 दिसंबर को नगर परिषद की कुर्की के आदेश जारी किए। इन्हीं आदेशों के तहत शुक्रवार को नोटिस चस्पा किया गया। इस दौरान नगर परिषद ने कोर्ट से 6 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, बड़ी न्यूज। बाड़ी रोड पर खानपुर मीना गांव के पास हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार नाबालिग युवक अंकित मीना 17 की मौत हो गई। युवक बाड़ी कस्बे से स्कूटी पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है। महिला सशक्तिकरण से ही समग्र विकास संभव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, धौलपुर। न्यूज। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में धौलपुर के पचगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधी आबादी के सशक्तिकरण से ही समग्र विकास का सपना पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लखपति दीदी योजना के तहत 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 12 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना, छात्राओं को साइकिल स्कूटी वितरण, मातृ वंदना योजना की राशि बढ़ाने और महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट जैसे कदम उठाए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को राशि हस्तांतरित की, लखपति दीदी को ऋण सहायता के चेक व टैबलेट वितरित किए तथा आयुष्मान आरोग्य योजना की आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया, जिससे अब प्रदेशवासी अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।